हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मंथ के डिफेंस टॉपिक से रिलेटेड। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट
तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला टॉपिक देखते हैं अपना। पहला हम बात करेंगे वज्र प्रहार के बारे में। वज्र प्रहार एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल रही आपकी दो नेशंस के बीच में, जो कि है इंडिया और यूएसए। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जगह आपसे डिफेंस रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चन इससे कैसा होगा कि इंडिया और यूएसए के बीच में रिसेंटली एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल कैरी आउट की गई वज्र प्रहार, या फिर वाइस वर्सा कि वज्र प्रहार आपकी किन दो नेशंस के बीच में एक्सरसाइज कराई जाती है। चांसेस हाई यही होंगे कि आपको वज्र प्रहार दे देगा एंड पूछेगा कि किन दो नेशंस के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। तो ये है इंडिया एंड यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वज्र प्रहार 2021 कहां पर हुई थी? ये आपकी इंडिया में हुई। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि किस स्टेट में इंडिया के आपकी वज्र प्रहार 2021 हुई थी? वो हुई थी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हम ये इनको इग्नोर कर देते हैं पढ़ते वक्त। इस बार 11th एडिशन देखा गया इंडिया यूएस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार का। ठीक है, ये कहां पर हुआ? हमने देखा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी बात करें तो स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल एट बकलो हिमाचल प्रदेश में ये हुआ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं ये एक्सरसाइज के कि जैसे इंडिया के पास कोई स्किल है, यूएस के पास कोई स्किल है, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। आपकी काफ़ी सारे ऑपरेशंस कराए जाते हैं। उससे क्या होता है, एक दूसरे के बीच में आपसी संबंध बढ़ते हैं, फ्रेंडलीनेस आती है नेवीज के बीच में, दोनों देशों के बीच में आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे डेवलप होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको याद रखना है एक पैसिक एक्सरसाइज देखी गई इंडियन नेवीज और यूएस नेवीज के बीच में। ये 2 डे लंबी पैसेज एक्सरसाइज थी, इसका नाम रहा पैसेक्स। कहां पर? बे ऑफ बंगाल में देखी गई है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैसिक एक्सरसाइज किस रीजन में आपकी कंडक्ट कराई गई? ये आपकी बे ऑफ बंगाल में कराई गई। किन के बीच में? इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, फिर एक और याद रखना है आपको, युद्ध अभ्यास 20। ये युद्ध अभ्यास भी इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ। 16th एडिशन रहा इसका। और कहां पर देखा गया? ये राजस्थान में। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है। कहां पर? राजस्थान। लोकेशन डायरेक्ट यही पूछी जाएगी, याद रखना, राजस्थान में युद्ध अभ्यास 16th एडिशन इंडिया और यूएसए के बीच में। फिर आ जाता है आपका बे ऑफ बंगाल में देखी गई क्या? पैसेक्स एक्सरसाइज, जिसका नाम रहा पैसेक्स। कहां पर? किन के बीच में? इंडिया और यूएस के नेवीज के बीच में। और इसके अलावा फिर वज्र प्रहार, जो कि 11th एडिशन रहा, किसके बीच में? इंडिया और यूएस की स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज रही। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। ये 3 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट, वन लाइनर फॉर्मेट में ये हम वीडियो रखेंगे। इससे क्या है कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, क्वेश्चंस होते हैं, वही हम आपको डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये सेशन। ऑलराइट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कैसे आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले तो क्वाड नेशंस। क्वाड नेशंस कौन से हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान। ये आते हैं आपके क्वाड नेशंस। इनके साथ मिलके फ्रांस ने अभी रिसेंटली एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई। आई रिपीट, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलके, जो कि क्वाड नेशंस हैं ये 4, इनके साथ मिलके फ्रांस ने एक 3 दिन लंबी नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई, जिसका नाम रहा ला पेरूस। ठीक है, लोकेशन क्या रही? ईस्टर्न इंडियन ओशन। याद रखिए, इंडियन ओशन में इसको कंडक्ट कराया गया, ला पेरूस। ऑलराइट, तो 4 नेशन कौन से हो? 5, टोटल 5 नेशन हो गए। और इसके अलावा याद रखिएगा, ये पहली बार था जब इंडियन नेवी ने आपका फ्रेंच डिफेंस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। तो नेवीज ऑफ इंडिया और कौन कौन सी? यूएस की नेवी, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, किसके साथ मिलके? फ्रेंच नेवी के साथ मिलके इन्होंने ला पेरोस एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में, जो कि लेड की करी गई फ्रेंच नेवी के द्वारा। ये फर्स्ट टाइम था कि इंडियन नेवी जो अपनी पहली किसी फ्रेंच डिफेंस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। फिर अगर हम इंडियन नेवी से बात करें, आईएनएस सतपुरा, आईएनएस किल्तन, P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इन सब का पार्टिसिपेशन देखा गया इस एक्सरसाइज में। ऑलराइट,
फिर अगर हम बात करें, इसमें कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस नेवल ऑपरेशंस कंडक्ट कराए गए विच इंक्लूडेड द सरफेस वॉरफेयर, वेपन फायरिंग एक्सरसाइज, tactical maneuvers and seamanship evaluations. It also included cross-deck firing operations and anti-air warfare and air defense exercises. फिर अगर हम बात करें एसेट्स की, अब बताया गया यहाँ पे कि अलग अलग कंट्री से क्या क्या पार्टिसिपेट किया या किस शिप ने किया। जैसे फ्रेंच शिप टोनेरे ने पार्टिसिपेट किया जो कि एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, एंड फ्रिगेट सुरकॉफ पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज। फ्रेंच से तो ये आए, फ्रांस से। फिर यूएस नेवी से बात करें तो सोमरसेट ने पार्टिसिपेट किया। ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो हर मैजेस्टीज ऑस्ट्रेलियन शिप जिसका नाम रहा एंजैक, ये हर मैजेस्टीज ऑस्ट्रेलियन शिप एंजैक ने पार्टिसिपेट किया। एंड अ फ्रिगेट एंड अ टैंकर सीरियस डेवलप्ड बाय आरएन के द्वारा पार्टिसिपेशन देखा गया। जापान साइड से बात करें तो डिस्ट्रॉयर एकिबोनो ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। फिर अगर हम लेपोर्स की बात करें, ये लेपोरोस आपका फ्रेंच के द्वारा 2019 से एक्सरसाइज स्टार्ट की गई थी और 2019 में इसका पहला एडिशन देखा गया था। ऑलराइट, पहले एडिशन में आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए का पार्टिसिपेशन देखा गया। एंड ये आपका जो एक्सरसाइज लेपोर्स है, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंडिया और फ्रेंच के बीच में चार अलग एक्सरसाइज याद रखिएगा। एक तो है वरुणा जो आपकी नेवल एक्सरसाइज, दो याद रखिएगा एयर एक्सरसाइज, एक है डेजर्ट नाइट 21 एंड गरुड़ा, ये दोनों एयर एक्सरसाइज हो गई। फिर शक्ति, ये आपकी आर्मी एक्सरसाइज। ये चार और इंडिया और फ्रांस के बीच में हम एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं और देखी जाती है, चारों इंपॉर्टेंट है, वरुणा, डेजर्ट नाइट, गरुड़ा और शक्ति। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे शांतिर ओग्रो सेना के बारे में। शांतिर ओग्रो सेना ये आपकी बांग्लादेश में अभी रिसेंटली कंडक्ट कराई गई, ये आपकी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इंडियन आर्मी के किस रेजिमेंट ने आपकी शांतिर ओग्रो सेना में पार्टिसिपेट किया, तो वो रेजिमेंट था डोगरा रेजिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शांतिर ओग्रो सेना का दूसरा नाम वो है फ्रंट रनर ऑफ पीस। चलिए ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन कि यूएन मैंडेटेड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज जो कि बांग्लादेश में कराई गई उसका नाम बताइए, वो है शांतिर ओग्रो सेना। थीम क्या रहेगी शांतिर ओग्रो सेना की? रॉबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। एम है टू स्ट्रेंथन द प्रोसीजर एंड एनहेंस इंटरपेरेबिलिटी अमंग नेबरहुड कंट्रीज। इसके अलावा पार्टिसिपेंट जो और रहे वो है रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंकन आर्मी, बांग्लादेश आर्मी। इसके अलावा फिर याद रखिएगा ये आपका शेख मुजीबुर रहमान को उनकी बर्थ सेनेंटरी को याद करने के लिए ये जो डे है, ये एक्सरसाइज है, वो ऑर्गेनाइज कराई जाती है शांतिर ओग्रो सेना उनको याद की याद में, ठीक है। एंड ये कौन है शांतिर मुजीबुर रहमान? ये फादर ऑफ नेशन है बांग्लादेश के। मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की बात करें तो यूएसए, यूके, टर्की, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत और सिंगापुर आपके मिलिट्री ऑब्जर्वर थे। इसके अलावा हाइलाइट्स आपको याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये वाला कि इंडिया से कौन से रेजिमेंट का पार्टिसिपेशन देखा गया, वो है डोगरा रेजिमेंट का, ठीक है। फिर आर्मी चीफ एमएम नरवाने ने क्लोजिंग सेरेमनी को अटेंड किया आपकी यूएन मैंडेटेड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज या फिर शांतिर ओग्रो सेना आप इसको कह सकते हैं। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी। काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8th एडिशन मिलिट्री एक्सरसाइज की, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई थी, जिसका नाम रहा खंजर। ये आपकी कहां पर देखी गई? ये किर्गिस्तान में ही देखी गई। और किर्गिस्तान में भी पूछा जाए तो किर्गिस्तान की जो कैपिटल है बिश्केक, वहां पर ये आपकी खंजर नाम से 8th एडिशन मिलिट्री एक्सरसाइज का देखा गया इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। ऑलराइट, चलिए फिर अगर हम बात करें द 8th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर, ये आपकी 16 अप्रैल 2021 को इनॉग्रेट की गई। लोकेशन क्या रही? स्पेशल फोर्स ब्रिगेड ऑफ नेशनल गार्ड्स किर्गिक रिपब्लिक बिश्केक में है, जो कि बिश्केक किसकी कैपिटल है? किर्गिस्तान की। तो लोकेशन किर्गिस्तान होगी डायरेक्ट, या फिर उसकी कैपिटल बिश्केक भी याद रखिएगा।
ये आपकी 2 वीक लंबी मिलिट्री एक्सरसाइज थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर जो खंजर है आपका हैज़ बिन हेल्ड एनुअली बिटवीन 2 कंट्रीज, 2011 के बीच में हो रहा है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। इसके अलावा याद रखिएगा कि 2015 में इंडिया और किर्गिस्तान ने 4 एग्रीमेंट साइन किए इन बूस्टिंग द डिफेंस कॉरपोरेशन एंड होल्डिंग एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इसके अलावा बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज आर एम्ड एट अपहोल्डिंग वैल्यूज ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रस्ट इन एशिया। चलो ये हो गया हमारा। ऑलराइट, ये किर्गिस्तान हम देख चुके हैं खंजर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके डीआरडीओ, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और इससे रिलेटेड ना 3 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन कि डीआरडीओ ने अभी मेडन ट्रायल कंडक्ट कराया किस मिसाइल का, जिसका नाम रहेगा पाइथन 5। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि पाइथन 5 का मेडन ट्रायल्स किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया, किस ऑर्गेनाइजेशन के, वो है डीआरडीओ। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि पाइथन 5 आपकी क्या है, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल या नन ऑफ दीज। तो ये आपकी एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बनेगा इससे लोकेशन का कि डीआरडीओ ने आपके मेडन ट्रायल्स कंडक्ट कराए पाइथन 5 के किस लोकेशन पे, वो कराए गोवा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये 4 क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, पाइथन 5 से। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऑलराइट, तो एक बार डाटा देख लेते हैं कि डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया मेडन ट्रायल 5th जनरेशन पाइथन शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल का कहां पर, गोवा में। हाँ, एक क्वेश्चन और कि ये आपकी मिसाइल किस एयरक्राफ्ट में यूज की जाएगी, ये यूज की जाएगी तेजस में, जो कि आपका लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। फिर पाइथन 5 मिसाइल की बात करें, ये आपकी इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल से, इसकी रेंज 20 किलोमीटर रहेगी, ठीक। इसके अलावा फिर की पॉइंट देखें तो ये किन के द्वारा बनाई गई है, ये इजराइल ओरिजिन की 2nd एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि किसमें, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में इनबिल्ट की जाएगी या उसमें यूज की जाएगी। ऑलराइट, तो ये चीज है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा 2 न्यूज और याद रखिएगा, काफी अच्छी न्यूज है। इंडियन नेवी के INS 310 स्क्वाड्रन ने अभी डायमंड जुबली सेलिब्रेट की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ नहीं कि आज किस स्क्वाड्रन ने, इंडियन नेवी के किस स्क्वाड्रन ने अभी रिसेंटली डायमंड जुबली सेलिब्रेट की, वो है INAS 310। इसको पॉपुलरली नोन किस नाम से, कोबरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कमीशन 1961 में फ्रांस में करा गया था। ये इंडियन नेवी में तब से फ्रॉम INS हंसा से लास्ट 60 साल से सर्व कर रहा है इंडियन नेवी को, ठीक है। INS 30 is equipped with surveillance electronic warfare equipment that continuously monitors Indian coastline. फिर INS 310 has participated in various operation, या आप ऑपरेशन देख सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, कारगिल वॉर, ऑपरेशन विजय, इन सब में पार्टिसिपेट किया INS 310 स्क्वाड्रन ने। फिर इसके अलावा सेकंड हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी ने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वेलनेस प्रोजेक्ट, कहां पर, लद्दाख में। आई रिपीट, इंडियन आर्मी के द्वारा एक वेलनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, कहां पर, लद्दाख पे। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी इनिशिएटेड लद्दाख इन इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलफेयर, कहां पर, लद्दाख में। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, किसके साथ मिलके, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलके एंड NIEDO, जो कि है नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ मिलके आप इंडियन आर्मी ने इंडियन वेलनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कहां पर, लद्दाख में। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी Gmail ID जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।